हे गाइस, तो क्या हाल है। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो रुको, मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से मेरी न्यू वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो। सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर रहे हो कि न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रही है या 2023 को लेकर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो देखिए, पहले पिछले साल मेरा घर रेनोवेट हुआ, आपको सेटअप भी अलग लग रहा होगा। उसके बाद मास्टर्स का एडमिशन हुआ, उसमें तो टाइम नहीं मिलता उतना ज़्यादा, तो मतलब इधर उधर बहुत कुछ हुआ। कुछ लोगों ने बोला है कि 2023 को लेकर भी वीडियो बनाए, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है नया। आज की वीडियो होगी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की। वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसको लेकर मैं डिटेल में बात करूँगी। तो गाइस स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो है, यहाँ पे गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में 3 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं मेनली। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर बात करूँगी, बाकी 2 के बारे में भी बता देती हूँ। यहाँ पर एक होती है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जहाँ पर आर्ट वर्क करने को देते हैं आपको, ड्राइंग आर्ट वर्क। एक होती है आपके वाइवा टेस्ट जो कि सिलेक्शन के बाद होती है, और बीच में एक और होती है रिटन टेस्ट। वो कभी हो भी सकता है, कभी कुछ साल में तो वो नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आज मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी। यहाँ पर 7 डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक होता है पेंटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है इंडियन पेंटिंग, फिर आता है आपके स्कल्पचर डिपार्टमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, उसके बाद आता है टेक्सटाइल डिज़ाइन वुडन लेदर और सेरामिक्स एंड पॉटरी। तो अगर आप मान के चलो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नंबर्स कैसे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया देने के लिए बोल रही हूँ। मान लीजिए टोटल एग्ज़ाम वाइवा रिटेन प्रैक्टिकल सारे मिला के आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम अगर होंगे, उसके बेसिस पे अगर आपको जज किए जाएंगे। मैं यहाँ पर 100 बोल रही हूँ, इसका मतलब एग्ज़ाम में आएगा वैसा नहीं है, मैं जस्ट आपको इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 60 का है, ठीक है। उसमें से वाइवा में 20 मार्क्स और रिटन में 20। अगर रिटन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 20 रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो मान लीजिए आपके वाइवा में ही 40 मार्क्स हो गए। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट में 2 एग्ज़ाम होंगे, तो 60 जो मार्क्स हमने लिया है उसको आधा करते हैं, 30-30, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम होंगे हाफ हाफ कर लीजिए, मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। जो एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन है, मतलब 2 एग्ज़ाम तो सारे डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम जो होता है मॉडल स्टडी, मैंने बहुत बार आपको बताया है कैसे मॉडल स्टडी करनी है। आप अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो पहले वाले मेरे वीडियोस देख सकते हो आप, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। तो ये जो मॉडल स्टडी मतलब एक ह्यूमन फिगर, एक ह्यूमन होगा जिसे हम मॉडल कहते हैं, वो एक चेयर पे या फिर टूल पे बैठेंगे, तो उसको देख के आपको हूबहू ड्राइंग करना है, ओनली लाइन ड्राइंग, ठीक है। उसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट में, आप पेंटिंग में जाओ चाहे स्कल्पचर में जाओ या फिर जो भी डिपार्टमेंट में जाओ, ये मॉडल स्टडी आपको करनी ही करनी है। और ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्ज़ाम। तो पहले भाग में कुछ लोगों का मॉडल स्टडी होता है और कुछ लोगों का दूसरा वाला एग्ज़ाम होता है। सेकंड हाफ होता है जो कि 1 घंटे के टिफ़िन टाइम के बाद फिर एक आपको 2 घंटे का फिर एग्ज़ाम होगा। तो जिन लोगों का सेकंड वाला एग्ज़ाम हुआ था वो करेंगे मॉडल स्टडी, जिनका पहले मॉडल स्टडी हुआ था वो करेंगे सेकंड वाला एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो सेकंड वाला एग्ज़ाम क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी मॉडल स्टडी का कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। 2 घंटे आपके टाइम होते हैं मॉडल स्टडी करने के लिए, ठीक है। मॉडल स्टडी में आपका एक ऐसे मॉडल बैठा रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, ठीक है। उसको देख के आपको ड्राइंग करना है। उसके लिए पेपर वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम होगा पेपर वो लोग देंगे, बाकी सारे पेंसिल कलर आपको लेके जाना पड़ेगा। और मॉडल स्टडी में कोई कलर नहीं करना है, सिर्फ आपको पेंसिल ड्राइंग करनी है और लाइन ड्राइंग ओनली। लाइन ड्राइंग मतलब कोई शेडो भी नहीं देना है, कोई शेडिंग भी नहीं देना है, हाथों से घिसना भी नहीं है और उसमें स्ट्रोक भी नहीं देना है, सिर्फ लाइन ड्राइंग। लाइन में जितना डिटेल आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर टेक्निक। नेक्स्ट मैं आती हूँ दूसरा वाला जो एग्ज़ाम होता है। क्यों मैंने 7 डिपार्टमेंट के नाम आपको पहले ही अलग से बताई है। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर आपके टेस्ट होंगे, जो नेक्स्ट वाला आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहले बात करते हैं गाइस पेंटिंग एंड इंडियन पेंटिंग। तो दोनों ही डिपार्टमेंट लगभग सेम है। इंडियन पेंटिंग इंडियन स्टाइल होता है, जो सिर्फ पेंटिंग वाला डिपार्टमेंट है लगभग वो आपके वेस्टर्न स्टाइल में होता है। लेकिन एग्ज़ाम में जो आएंगे आपको सब्जेक्ट कंपोजिशन, मैंने बहुत बार बताई है, आप वो वाला भी वीडियोस आपको मिलेंगे, वो देख लीजिए। सब्जेक्ट कंपोजिशन विथ वाटर कलर, ठीक है। वाटर कलर सब्जेक्ट कंपोजिशन आप ये समझ के चलो, मैम 3 ह्यूमन फिगर और 1 एनिमल लेके आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, रिसेंट इंसिडेंट कोई ऐसा घटना हुआ है उसके ऊपर भी आ सकता है, जो अभी वायरल हो रहा है कि फेमस हो रहा है जो भी इंसिडेंट, उसके ऊपर हो सकता है। कोई सिंपल सा टॉपिक तो नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होता है। कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो रहा है, ट्री प्लांटेशन, झगड़ा कर रहा है किसी के साथ रास्ते पे, बाज़ार का सीन होता है। तो गाइस ये हो गया आपका कॉम्पोजिशन का मेन फंडा, ठीक है।
इंडियन पेंटिंग एंड पेंटिंग दोनों डिपार्टमेंट का हो गया। जो वाटर कलर कंपोजिशन है उस सारे कवर कर लेती हूँ। डिज़ाइन वुडन लेदर, ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर भी ज़्यादातर आपको सब्जेक्ट कंपोजिशन देते हैं वाटर कलर में, ठीक है। सेम जैसा मैंने इंडियन पेंटिंग के लिए कहा, पेंटिंग के लिए कहा, सेम प्रोसेस यहाँ पर। लेकिन देखिए एग्ज़ाम सब डिपार्टमेंट का एक साथ नहीं होगा, अलग अलग ही होगा, सीट भी अलग अलग ही बैठेंगे रूम में। तो गाइज हो सकता है डिज़ाइन वुडन लेदर डिपार्टमेंट या पेंटिंग में आपको सिमिलर लगे कि सब्जेक्ट कंपोजिशन सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टॉपिक अलग हुआ। तो गाइज नेक्स्ट आते हैं हम स्कल्पचर डिपार्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ऑलरेडी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप फिर से नोट कर लीजिए। वहाँ पर कुछ और डिपार्टमेंट के लोग भी पूछ रहे थे, लेकिन वो क्ले के बारे में कुछ लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, वो सिर्फ स्कल्पचर डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है। आपको वो क्ले जो मेजरमेंट वहाँ पर दिया गया है, उस मेजरमेंट में आपको क्ले बना के घर से आपको लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्ले आपको लेके जाने को बोला गया है वो लेके जाइए, उसके ऊपर ही आपके टेस्ट होंगे। दूसरा वाला जो टेस्ट, या तो यहाँ पर आपको कुछ 3D में बनाने को देंगे, कुछ बोल दिया एक फिगर है, एक एनिमल है, उसको बनाइए। 3D मतलब जो एकदम इंसान खड़ा रहेगा वो वाला 3D है, ठीक है। या फिर आपको रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, क्ले रिलीफ, जो 3D इफेक्ट होता है, मतलब पत्ता, फोलिएज, फूल या फिर फ्रूट ऐसे वाले होते हैं। वो ऐसे दिखेगा कि 3D है, लेकिन वो 2D डायमेंशन में बनाया जाता है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइन में आपके पूरे अलग है, ह्यूमन फिगर वाला कंपोजिशन नहीं है। यहाँ पर आपको डिज़ाइन करने को देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक टॉपिक बोला गया, लॉजेंस, बर्ड्स, पक्षी, बर्ड्स को लेके आपको डिज़ाइन बनाने को दिया। तो ये टॉपिक जो उन्होंने बोला है ना, बर्ड्स या फिर लॉजेंस, जो लोग डिज़ाइन करते हैं टेक्सटाइल में उन लोगों को पता होगा। तो वो जो टॉपिक आपको दिया है उसको मोटिव बना के आपको पूरा साइज़ बता दिया जाएगा, या तो 8 इंच टू 8 इंच स्क्वायर होगा, या तो 10 इंच इंटू 10 इंच स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको वो डिज़ाइन बनाना है, ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो रिपीट हो, मतलब उसके बाद कंटिन्यू वो चलता रहे। इसको हम टेक्सटाइल के भाषा में रिपीट डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को टेक्निक पता होगा वो जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। सेरामिक्स एंड पॉटरी की बात करती हूँ। सेरामिक्स एंड पॉटरी में या तो आपके सेम डिज़ाइन वुडन लेदर के बारे में, जैसे मैंने बताया, कंपोजिशन दे सकते हैं कभी कभार, या तो फिर आपको डिज़ाइन करने को देंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन में आपको वो या तो फ्लोरल डिज़ाइन या तो कुछ लीफ फ्रूट्स ऐसे वगैरह जो डिज़ाइन होते हैं वैसे दे सकते हैं, ट्रेडिशनल डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ पॉट्स ड्रॉ करने को दे सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक स्टाइलिश पॉट ड्रॉ करो, उसमें डिज़ाइन बनाओ उसके ऊपर, ऐसा दे सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट कंपोजिशन जैसे 3 ह्यूमन फिगर 1 एनिमल फिगर, ये भी दे सकते हैं कभी कभार। यह हो गया। आखिर में हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट, जो कि है अप्लाइड आर्ट या फिर ग्राफिक डिज़ाइन, जो भी आप बोलो। तो इस डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही ध्यान से प्रिपरेशन लेना पड़ता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई एक चीज़ तो आपको एग्ज़ाम में नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ होती है, 4-5 चीज़ें भी हो सकती है। पहले का जो मॉडल स्टडी आपका टेस्ट होगा वो भी 2 घंटे का, ये सारे जो डिपार्टमेंटल वाइज होगा ये भी 2 घंटे का ही होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं डी में क्या क्या देते हैं। सब्जेक्ट कंपोजिशन होते हैं, लेकिन वो वैसा वाला पेंटिंग वाला सब्जेक्ट कंपोजिशन नहीं, आपके नॉर्मल पेंसिल ड्राइंग जो होता है, लाइन ड्राइंग, उस वैसे वाला आपको कोई एक टॉपिक बता दिया जाएगा, उसको हम इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं। मान लीजिए 10 लाइन का कोई स्टोरी है, ब्योमकेश बख्शी या फिर फेलुदा, इनका कोई एक सीन हो रहा है, एक इंसिडेंट, छोटा सा एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें स्टोरी लिखा होगा, ये तीनों कैरेक्टर है, चारों कैरेक्टर है। तो इसके ऊपर आपको एक पेंसिल ड्राइंग से, वहाँ पर वाटर कलर करने को नहीं देंगे, पेंसिल ड्राइंग से आपको इलस्ट्रेशन बनाना है, या फिर पेंसिल ड्राइंग से आपको उसका स्केच बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोगो डिज़ाइन, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन बहुत ही कॉमन है, मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइन में जा रहे हो तो आपको ये करना ही होगा। आपको ऐसा ही बोला गया कि एक ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी का लोगो बनाओ, या फिर फूड डिलीवरी कंपनी का लोगो बनाओ। जो ब्रांड का नाम वहाँ पर लिख दिया गया है या फिर नहीं लिखा गया है, आपने डायरेक्टली अगर उसको सेम टू सेम कॉपी करके वहाँ पर बनाया तो आपको 0 मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ पर आपको खुद से उसका लोगो डिज़ाइन करना है, खुद के स्टाइल से, एकदम यूनिक। नेक्स्ट आते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांड बोला जा सकता है। एक टोपी डिज़ाइन करो, एक चश्मा, सनग्लास, वो डिज़ाइन करो, डिज़ाइन मतलब ड्राइंग करो उसका यूनिक वर्जन।
मिरर इमेज। ओके, तो ये कभी कभार देते हैं, कभी नहीं देते, लेकिन दे सकते हैं। ये जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनी है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को आईने में देखोगे, क्या देखोगे? उल्टा देखोगे, मतलब वो राइट साइड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन पेपर में छोटा सा एक डॉग ड्राइंग किया हुआ है या फिर एक कैट, वो जिस तरफ मुंह करके बैठा है उसका ठीक उल्टा, मतलब वो मिरर में कैसे उल्टा दिखेगा वो वाला ड्रॉ करना है। ये होगा आपका मिरर इमेज। बुक कवर डिज़ाइन करने को बोले, एक स्टोरी बुक या फिर आपने कुछ फ़नी पोएम्स लिखे, उसका बुक कवर, मतलब फ्रंट पेज का जो कवर होता है वो आपको ड्राइंग करने को या फिर कलर करने को बोल सकते हैं। तो ये हो गया फाइनली सारे डिपार्टमेंट के बारे में। कंपोजिशन वाले डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट कंपोजिशन विथ वाटर कलर मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए। पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, डिज़ाइन वुडन लेदर, सिरेमिक्स एंड पॉटरी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी कभी कभार देते हैं। तो ये हो गया 4 डिपार्टमेंट आपका अलग, सब्जेक्ट कंपोजिशन मेनली आते हैं। नेक्स्ट स्कल्पचर में आपके क्ले मॉडलिंग और आपके टेक्सटाइल डिज़ाइन में आपके एकदम अलग डिज़ाइन कंपोज करना पड़ेगा आपको। ग्राफिक डिज़ाइन टोटली अलग, 4-5 चीज़ें आपको आ सकते हैं। और गाइज यहाँ पर मेंशन करने वाली बात ये है कि एडमिट कार्ड में कौन से दिन में आपके एग्ज़ाम है वो ज़रूर ख्याल रखिए। टाइम पे जाइए, उससे कुछ मतलब एग्ज़ाम शुरू से पहले जाइए। और इसके साथ एक और चीज़ मैं हमको मेंशन कर दूँ, जो कि ज़्यादा टाइम पे देते हैं, हमारे टाइम पे भी मिला था, वो है रिटेन। कुछ लिखने को भी आपको दे सकते हैं उसी प्रैक्टिकल के साथ, मतलब मॉडल स्टडी के टाइम पे नहीं देंगे। दूसरा वाला जो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर कोई सा एक टॉपिक शायद आपको बोल दिया जाएगा, मान लीजिए समर वैकेशन या फिर विंटर नाइट, विंटर इवनिंग या अ डे ऑफ विंटर इवनिंग, कोई छोटा मोटा टॉपिक आपको दिया जाएगा। उसको लेके आपको 300 वर्ड या फिर 10 लाइन्स, ऐसे लाइन्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। बंगाली, इंग्लिश, एनीथिंग आपको जो अच्छा आए समझ में वो उसमें आप लिख सकते हो। हाँ, तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्प आपको मिली होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल वो भी बताइए मुझे कमेंट करके, कौन लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल। एंड गाइज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। 170 दिन, मतलब बहुत महीना हो गया है। मैंने एग्जीबिशन में वीडियो दिया था, उसके बाद नहीं दिया। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से लाइक और शेयर किया और अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं और कोशिश करूँगी ऐसे टाइप के वीडियो आपके सामने लाने की। और ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले सबको ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।